नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गंभीर और चर्चा में चल रहे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा 400 एकड़ जंगल को काटने का फैसला। क्या सच में विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश जरूरी है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद के पास कंचागाचिबोवली इलाके में 400 एकड़ हरे भरे जंगल को साफ करने का काम शुरू किया है। ये इलाका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास है और इसे शहर का आखिरी बड़ा हरा भरा हिस्सा माना जाता है। लेकिन सरकार इसे काटकर वहां आईटी पार्क और शहरी विकास की योजना बना रही है। इस फैसले के खिलाफ छात्रों, पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। सवाल यह है, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह जमीन उसकी है और इसे विकास के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुताबिक इस 400 एकड़ जमीन को डेवलप करने से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। सरकार का दावा है कि यह इलाका जंगल नहीं है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में इसे कंचा पोरोम्बोक यानी बंजर जमीन के तौर पर दर्ज किया गया है। साथ ही सरकार का कहना है कि उसने इस जमीन को निजी कंपनी से सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर वापस लिया है और अब इसका सही इस्तेमाल करना उसका हक है। तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TGIIC को यह जमीन सौंपी गई है, जो इसे नीलाम करके आईटी कंपनियों और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करेगी। सरकार का अनुमान है कि इससे 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। उनका तर्क है कि यह हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की के लिए जरूरी कदम है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ छात्रों और पर्यावरणविदों का कहना बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि यह 400 एकड़ का इलाका सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। यहां 455 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे और जानवर हैं, जैसे मोर, हिरण, जंगली सुअर और कछुए। यहां 2 झीलें और खास चट्टानें भी हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाती हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि इसे काटने से तापमान 1 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जलवायु असंतुलन होगा और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाएगी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र इसे ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन कैंपेन के साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह जमीन यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी, जो 1970 में दी गई 2300 एकड़ जमीन का हिस्सा है। लेकिन सरकार का दावा है कि यह उसकी संपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके असर की। अगर यह जंगल कट गया तो हैदराबाद का आखिरी बड़ा लंग स्पेस खत्म हो जाएगा। यह इलाका शहर की हवा को साफ रखता है और गर्मी को कम करता है। इसे काटने से न सिर्फ जानवर बेघर होंगे, बल्कि प्रदूषण बढ़ेगा और पानी की कमी भी हो सकती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि नए पेड़ लगाने में दशकों लगते हैं, लेकिन मौजूदा जंगल को बचाना आसान और सस्ता है। सवाल यह है, क्या विकास और पर्यावरण में संतुलन नहीं बनाया जा सकता? इस मामले में कानूनी लड़ाई भी चल रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार को 3 अप्रैल 2025 तक पेड़ काटने से रोक दिया है और अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। केंद्र सरकार ने भी तेलंगाना से इस पर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ BRS और बीजेपी जैसे विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। BRS नेता KTR ने इसे हरित हत्या करार दिया है, वहीं बीजेपी इसे पर्यावरण के खिलाफ कदम बता रही है। तो दोस्तों, यह है पूरा मामला। एक तरफ विकास का वादा, दूसरी तरफ पर्यावरण का नुकसान। सवाल यह है कि क्या हमें हर कीमत पर तरक्की चाहिए या प्रकृति को बचाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इस जंगल को बचाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।